आतिशी आतिशी के पति आईटी इंजीनियर टॉप माने भारत के सबसे अच्छे यूनिवर्सिटी से अच्छे कॉलेज से आईटी कर चुके हैं। आतिशी भी इनके माता पिता प्रोफेसर थे और इनको भी अच्छी और उच्च शिक्षा प्राप्त हुई। तो मैंने कई एक वीडियो में कहा जब भगवान राम वैकुंठ जा रहे थे तो अपने भाई के सभी पुत्रों में वे खानदान में सबसे बड़े थे। भगवान राम खानदान में सबसे बड़े थे और बड़ा भाई 4 भाई में बड़े भी थे। जब वैकुंठ सिधार रहे थे तो सभी भाई के पुत्रों को राज बांट दिए। फिर अपने पुत्र लव और कुश, तो लव को भी बांट दिए और कुश को भी बांट दिए, लेकिन लव को नहीं बांटे। लव को अपने शयन कक्ष में बुला करके और कहा, हे पुत्र, तुमको अयोध्या का राज देते हैं और तुम राजनीति को गले लगाना। और लव को अयोध्या का राज मिला और राम ने कहा, आप इसे राजनीति को गले लगाना। हे पुत्र, तो हमने कहा राजपूत का राजनीति में, पॉलिटिकल में ऑल राउंड डेवलपमेंट होगा। आपका नहीं होगा। आप देखते ही देश में जो क्या होता है हर्ष। आज आतिशी मुख्यमंत्री बने, साफ सुथरी छवि की, पढ़े लिखे, और केजरीवाल जी के सरकार में ये मंत्री भी थी तो बन गए। तो अब इनका विरोधी जोगेंद्र यादव जी तो पढ़े लिखे अच्छे हैं, वे तो कुछ बोले नहीं। प्रशांत भूषण जी अपना आपा खो बैठे। वे 80 और सुप्रीम कोर्ट में बड़े अधिवक्ता हैं, लेकिन दुर्भाग्य है जो चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट पर सीधा कमेंट किए थे। सीधा, आप किसी को भी सीधा नहीं कर सकते हैं और आप उस पद पर थे भी नहीं, हैं भी नहीं, और सीधा इनको और मामले में दे कर के पहले भी ये ऐसा ट्वीट विवादास्पद करते थे। इनको होता था हम सुप्रीम कोर्ट के बड़े अधिवक्ता हैं तो हमारा सब अपराध माफ़ हो जाएगा। 2-3 व्यक्ति पद पाने के लिए क्या नहीं किए और बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन नसीब में लिखा होगा तब तो। ये सुब्रमण्यम स्वामी राज्यसभा सांसद बने कई एक बार, कभी भाजपा के सहयोग से, कभी कांग्रेस के सहयोग से, कभी उस पार्टी के सहयोग से, कभी उस पार्टी के सहयोग से अधिवक्ता से राज्यसभा सांसद बने। लेकिन राज्यसभा सांसद बनने के लिए अब इनको नहीं बना रहा है कोई, तो सोनिया गांधी पर तीखी आलोचना करते हैं जो इनका आचरण के मुताबिक नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट के बड़े अधिवक्ता रह चुके हैं, राज्यसभा सांसद रह चुके हैं, लेकिन राज्यसभा में जाने के लिए इतना गिर गए हैं जिनका बोलना भी अनुचित होगा। आप देख लीजिएगा, आज प्रशांत भूषण जी सुप्रीम कोर्ट के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश पर सीधा आरोप लगाए, सीधा कमेंट किए और इनको और मामले में मिला करके इनको 10 वर्ष तक न्यायालय का से वंचित रखा गया और 1 रुपया का फाइन हुआ था। 1 रुपये का फाइन हुआ था और 10 वर्ष तक
न्यायालय का से वंचित रखा गया था। योगेंद्र यादव जी अच्छे परिपक्व नेता हैं, लेकिन ईमानदार भी हैं, लेकिन कभी भाजपा में, कभी ये केजरीवाल की पार्टी में कहीं इस पर मौका नहीं मिला। अब आतिशी को मौका मिला तो आतिशी के बहाने कुछ विरोधियों का मुंह खुल गया। तो केजरीवाल जी जेल गए थे, उनकी तुलना हम से क्यों की गई? अभी बिहार में राजद के प्रदेश अध्यक्ष हैं जगदानंद सिंह। बिहार में राजद के प्रदेश अध्यक्ष हैं जगदानंद सिंह। अभी कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं खगड़े साहब। अभी कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है खगड़े साहब। तो क्या खगड़े साहब का पार्टी हो गया? क्या जगदानंद सिंह का पार्टी हो गया राजद? क्या जेपी नड्डा जी का पार्टी हो गया भाजपा? हैं? सोनिया गांधी ने कांग्रेस संसदीय दल का नेता, कांग्रेस पार्टी का सब कुछ नहीं थे, नहीं, लेकिन वे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को बना दिए थे। 4 से 13 तक, 14 तक, 13 तक मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री है। वे कांग्रेस पार्टी के तो सब कुछ नेता थे सोनिया गांधी, लेकिन प्रधानमंत्री बनाए उनको। तो सोनिया गांधी जी का सम्मान मनमोहन सिंह करते थे। उनके इच्छा पर्यंत ही प्रधानमंत्री रहे। तो आरती सिंह ने जो किया वह काबिल तारीफ है। उन्होंने जो कहा, शुद्ध नदी थोड़े जल बुआए। कुछ लोगों को पद मिल जाता है, 4 दिन में महा घोटाला करके बैठ जाता है। पद मिलता है और बस अपना आपा खो बैठता है। लेकिन जब अच्छी शिक्षा आपको होगा राजनीति में, तो अपना जो आपको रास्ता है जो उसी पर चलना चाहिए। तो आरती सिंह ने जो किया वह काबिल तारीफ है, वही उनको करना चाहिए। फिर वहाँ पर विधानसभा का चुनाव होगा। तो केजरीवाल जी पार्टी नेता हैं, पार्टी की सब कुछ वही है। तो वह जिसे जनता उनको आप पार्टी को विधानसभा में बहुमत देगी और उनको तो वही किसको जो बनाएंगे उसको वो मुख्यमंत्री बनाएंगे, वह खुद बनेंगे, उनकी पत्नी बन सकती है। तो ये आरती सिंह ने तो अच्छा किया, इनका आगे का रास्ता भी क्लियर रहा। तो दुश्मन को तो हमको तो मौका मिला नहीं, हमारा तो छाती में जलन रह गया, हमारा छाती में जलन रह गया। इसके पहले जो 22 में विधानसभा चुनाव हुआ था उत्तर प्रदेश में, तो मुकेश सहनी जी ने ताल ठोक करके कहा कि हम 250 सीट पर विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे उत्तर प्रदेश में, 20 संसद का चुनाव लड़ेंगे उत्तर प्रदेश में। एकदम ताल ठोक करके एकदम और जितने भी भाजपा के सहयोगी थे सभी के सभी बांटने लगे सीट, सभी के सभी बांटने लगे और मुकेश सहनी जी को आगे खड़ा कर दिए। अब बेचारे मुकेश सहनी जी का हश्र क्या हुआ ये आपके सामने है। पार्टी में जो 3-4 विधायक भी वह भी पार्टी में टूट के भाजपा में मिल गया, बेचारे पैदल हो गए। तो राजनीति में भाजपा के सहयोग से करने एक पार्टी का राजनीति चलता है, अब भाजपा को आंख दिखाता है। और मोदी जी पहले नहीं बोलते थे, मोदी जी पहले कुछ नहीं बोलते थे, योगी जी बोलते थे, कहा कि सही
योगी जी ने कहा कि हम उत्तर प्रदेश में जो सहयोगी है, जो छोटी छोटी पार्टी है, हम उसको साथ लेंगे। बिहार की पार्टी या कहीं दूसरे राज्य की पार्टी का हम कोई सहयोग नहीं लेंगे। यह वाजिब बात है। तो भाजपा को नोचने के लिए लोग अलग अलग हथकंडा, भाजपा को हराने के लिए अलग अलग हथकंडा अपनाते थे। तो इस बार मोदी जी ने कहा भाजपा का सहयोग से सरकार चला रहे हैं, भाजपा के सहयोग से आप राजनीतिक सफ़र कर रहे हैं, तो आप बिहारी हैं, बिहार में ही राजनीति कीजिए, दिल्ली में मत जाइए, उत्तर प्रदेश मत जाइए। अगर आपको एनडीए में रहना है तो अपने राज्य तक सीमित रहिए। हाथ पकड़ने के लिए हमने दिया मौका तो हमारा सर पर चढ़ गए। तो ये होता है। आरती सिंह ने अच्छी और उच्च शिक्षा, अच्छी शिक्षा प्राप्त, पति पत्नी दोनों अच्छे हैं, और इन्होंने जो राम का आदर्श क्या, भरत जी ने राम को राम के आदर्श के साथ, सत्ता खाली नहीं रहता है किसी भी परिस्थिति में। सत्ता में मोहम्मद यूनुस साहब आए न बांग्लादेश में, सत्ता नहीं खाली रह सकता किसी भी परिस्थिति में। तो सत्ता में आए, भरत जी ने राम को आदर्श बना करके 14 वर्ष शासन चलाए। तो क्या आरती सिंह ने क्या किया? वह एक आदर्श सनातन धर्म भी, रामायण भी जानती है, हनुमान चालीसा भी पढ़ सकती, जो इंग्लिश माध्यम से पढ़ लिख करके आई है वह भी रामायण भी पढ़ती है, रामायण का भी अध्ययन करती है, हनुमान चालीसा भी पढ़ती है, और इंग्लिश माध्यम में तो उसका जन्म हुआ है। आपको उस शिक्षा प्राप्त नहीं है। उनको राजनीतिक लाभ भी है। राम के राजपूत खानदान में पैदा हुआ है, राम के प्रति हमारा चरण में प्रेम है। हमारा तो पॉलिटिकल अचीवमेंट नहीं होगा, ऑल राउंड डेवलपमेंट होगा, और कितने दुश्मन का तो छाती फटते फटते रह जाएगा। यही बात पूरे देश में होता है। थैंक्स।